व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीवुड मसाला। आज मैं 2014 की एक जर्मन रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने वाली। फिल्म शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ली नाम की एक 16 साल की लड़की को। वो अपने फादर के साथ एक बिजनेस डील के लिए ओस्का शहर आई हुई थी। इसके फादर एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया भर में ट्रैवल करना पड़ता है। अगली सुबह ली के फादर काम कर रहे होते हैं, तब ली अपने फादर से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं और इसके फादर इसे बताते हैं कि वो आज की मीटिंग के लिए सेल्स पिच तैयार करें ताकि उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ली के फादर ने इसे बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट इनकी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ली ने इससे पूछा कि क्या वो इस बिज़नेस मीटिंग में इनके साथ ज्वाइन हो सकती है। ली के फादर कहते हैं कि वो कंपनी की बिज़नेस मीटिंग के लिए बहुत छोटी है और इसे कमरे में रहने को कहते हैं और कहीं बाहर न जाने के लिए इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर वो उससे पूछते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं और इसके बाद वो उनकी शर्ट को थोड़ा ठीक करती है और इसके बाद वो उन्हें कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ली के फादर काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी और इसलिए इस कंपनी के लिए इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो कंपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ली शावर लेती है और कुछ कैजुअल कपड़े पहनकर वो कमरे से बाहर निकलती है और होटल को एक्सप्लोर करने लगती है। हालांकि उसके फादर ने उसे सख्ती से कमरे में रहने को कहा था। ली पानी की कुछ बॉटल लेती है और वापस जाने लगती है अपने कमरे में। लिफ्ट में उसे एक मिडिल एज का आदमी मिलता है और वो अपने फ्लोर का बटन दबाते हुए अनइंटेंशनली तौर पर ली को टच कर देता है। ली एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लड़की थी। वो शौकिया तौर से लड़कियों की तरह च्युइंगम खा रही होती है। लिफ्ट में खड़ा आदमी मुसलसल उसे घूर रहा होता है और बहाना कर रहा था कि वो फ़ोन पर लगा हुआ है और एक लम्हे के बाद आदमी का फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट से बाहर निकलता है और चंद कदम चलने के बाद वह वापस ली की तरफ देखता है और फिर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ली अपने कमरे में वापस आती है और अपने फादर को कमरे में पहले से मौजूद देखती है और इसके फादर इस पर नाराज़ होते हैं क्योंकि इसने उसे कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया था। ली के फादर काफ़ी गुस्से में होते हैं और उसे काफ़ी डांटते हैं, जबकि ली उनकी बातें सुन रही होती है और फिर माफ़ी मांगती है। कुछ देर के बाद ली के फादर काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और ली को गले लगा लेते हैं और इसे बताते हैं कि वो इसकी परवाह करते हैं और वो ही इसका फैमिली है। जिसके बाद ली काफ़ी इमोशनल हो जाती है और काफ़ी सैड फील करती है। थोड़ी देर के बाद ली के फादर इसे रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। ली अपने फादर से इसकी शर्ट मांगती है ताकि वो अपनी शर्ट बदलते हुए एक बिजनेसमैन की तरफ फील करे। ये अपने फादर से बिजनेस मीटिंग और उनके दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट के बारे में पूछती है और इसके फादर कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी एक बिजनेस वुमेन लग रही हो और ली के बिजनेस मीटिंग के बारे में पूछने के सवाल को वो इग्नोर कर देते हैं। ली के फादर ने इससे कहा कि चलो रात के खाने पर और कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले आओ और फिर सीन शिफ्ट होता और ली के फादर और ली डिनर पार्टी में होते हैं, जहां ली के फादर क्रिश्चियन नामी एक आदमी से मिलते हैं और इसे बताते हैं कि वो दूसरे साइड से परचेजिंग मैनेजर है और ली इससे फ़ौरन पहचान जाती है कि ये वो लिफ्ट वाला ही आदमी है और ली के फादर और क्रिश्चियन 2 मिनट के लिए प्राइवेट बातें करने के लिए चले जाते हैं। ली के फादर से बताते हैं कि वो चंद मिनटों में वापस आते हैं और ली इसे आहिस्ता से कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएँ। इसी दौरान ली पार्टी में बाकी मेहमानों से मिलती है। इसके फादर क्रिश्चियन से बातें कर रहे होते हैं, तब ली अपने फादर की तरफ देख रही होती है। वो क्रिश्चियन से बहस कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि इसके फादर क्रिश्चियन से कुछ मांग रहे हैं। जब क्रिश्चियन उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है तो वो ली अपने फादर के पास जाती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। ली अपने फादर से इसके बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो उनके लिए कुछ कर सकती है। तो इसके फादर कहते हैं कि अगर कर सकती है तो जाओ, मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए और कमरे से निकल जाते हैं और अपने फादर को परेशान देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। ली होटल से बाहर रोते हुए निकलती है और जहाँ उसे क्रिश्चियन सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है और क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या उसे ओस्ला शहर पसंद करा देती है और वो कहती है कि वो कभी कोपन नहीं गई है। क्रिश्चियन उठकर अपना कोट उतारता और ली को देता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सर्दी है, वो बीमार हो सकती है और ली कुछ नहीं कहती और उसका कोट ले लेती है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है और ली से बताती है कि वो अपने फादर के साथ बिजनेस डील के लिए आई हुई है। वो उसे बताती है कि वो बेसिकली न्यूजीलैंड से है और इसके फादर ईसाई पैदा हुए थे। इसने इसे पूछा है कि मुसलसल ट्रैवल की वजह से क्या वो अपने आप को अलोन नहीं फील करती।
ली ने काफ़ी स्मार्टली जवाब दिया कि वो नई जगह पर नए लोगों से मिलती है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। क्रिश्चियन इसके जवाब से काफ़ी इम्प्रेस होता आता है और इसी दौरान इसे ये पता चलता है कि क्रिश्चियन ही वो शख्स है जो ली के फादर को इसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि क्रिश्चियन दूसरी कंपनी से परचेसिंग मैनेजर है और ली क्रिश्चियन को इसका स्कार्फ देकर वापस आ जाती है। बाद में हम दोनों कंपनियों के दरमियान एक मीटिंग को देखते हैं, जहां हम ली के फादर ली और क्रिश्चियन को देखते हैं। ली के फादर क्रिश्चियन को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हैं, मगर क्रिश्चियन इस बात पर जीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता और इसी दौरान ली को मुसलसल घूरता रहता और ली अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि क्रिश्चियन इसके साथ बैठा हुआ था। क्रिश्चियन ली के टांगों को छूता है और ली ने कुछ नहीं कहा और क्रिश्चियन की तरफ देखते हुए पानी का गिलास पी रही होती है और इसे बहुत अजीब लग रहा होता है। ली अपने फादर की तरफ देखती है, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं कहते और इसके फादर क्रिश्चियन को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते और ये देखकर ली काफ़ी हैरान हो जाती है। मीटिंग के बाद ली और इसके फादर होटल से बाहर चले जाते हैं। ली अपने फादर से कहती है कि इसे क्रिश्चियन थोड़ा अजीब लगता है। ली के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसे क्यों ऐसा सोचा, तमाम बिजनेस पर्सन लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और वो ऐसे ही काम करते हैं। थोड़ी देर बाद ली के फादर ली को अंदर जाने के लिए कहते हैं। ली इसे बताती कि वो अपने कमरे में वापस जाना चाहती है और उसके फादर इस बात को इग्नोर कर देते हैं और इसे ज़बरदस्ती पार्टी में ले जाते हैं और पार्टी में सब लोग शराब पी रहे होते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन ली को डांस करने के लिए कहता है, वो थोड़ा हिचकिचाती है और आखिरकार इसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ली क्रिश्चियन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। वो अपने फादर की तरफ देखती है और इसे डांस करने के लिए बुलाती है। ली के फादर इसे मना कर देते हैं और उसे एंजॉय करने के लिए कहते हैं। ली इस बात के लिए हैरान रह जाती कि उसके फादर इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कभी उसे इतनी फ्रीडम नहीं दी। और फिर क्रिश्चियन ली को पार्टी के दूसरी साइड लेकर जाता है, जबकि ली अपने फादर को देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसके फादर से क्यों नहीं रोक रहे हैं। इसी दौरान क्रिश्चियन ली के साथ डांस कर रहा होता है और उसकी बॉडी को छूने की कोशिश कर रहा था। ली क्रिश्चियन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही होती। ली मुसलसल उसे देख रही होती है और इसके फादर की दूसरी औरतों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं और वो ली की तरफ नहीं देख रहे होते और वो अपने फादर के इस बिहेवियर से दंग रह जाती है क्योंकि इसके फादर बहुत रहते हैं और सीन यहीं से चेंज हो जाता है। क्रिश्चियन इसके बाद कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि ली खामोशी से बैठी होती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्रिश्चियन बगैर कुछ कहे क्यों चला गया है। बाद में ली पार्टी में वापस जाती है। ली अपने फादर को ढूंढती है और कुछ देर के बाद इसने अपने फादर को क्रिश्चियन के साथ बात करते हुए देखा। इसके बाद इसके फादर और क्रिश्चियन बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते। वो हैरान थी क्योंकि सिर्फ चंद घंटा पहले वो बहस कर रहे होते और ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन और ली किसी बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। ली ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन वो इस बात में काफ़ी कंफ्यूज थी कि इसके सेशन के बाद कैसे क्रिश्चियन इसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और फिर कुछ देर के बाद उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो अपने फादर के पास जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे होते। ली शराब का गिलास लेती है और पी लेती है। इसके फादर ली को आहिस्ता से इसके कान में कहते हैं कि इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जबकि ली को 100% यकीन हो गया कि इसके फादर ने इसका इस्तेमाल किया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। ली और क्रिश्चियन वहाँ पर नज़र आते हैं और फिर क्रिश्चियन इसे नज़रअंदाज करने लगता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देता। इस वक्त ली के फादर, चेयरपर्सन सब साथ में होते हैं। ली ने खुशी मनाना शुरू कर दिया और अपने फादर का बहुत अच्छा काम किया आपने, और इसके बाद इसके इस बिहेवियर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे बताते कि वो नशे में है और इसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसने अपने फादर की बात नहीं सुनी और अचानक ली ने सबके सामने क्रिश्चियन को किस कर दिया और इसके फादर ने इसके पकड़ लिया और इसे उतरने को कहा और कमरे में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ली के फादर अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए सबसे माफ़ी मांगते हैं। ली के पीछे जाते हैं और इसी दौरान ली एक टैक्सी रोक देती है। ली के फादर आते हैं और ली को अपने कोट देने की कोशिश करते हैं। ली गुस्से में इन्हें धक्का दे देती है और ली रोने लगती है, जबकि इसके फादर इसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसकी कि ली सब कुछ समझ जाती है और इसके फादर ने इसे क्यों डांस करने को कहा और वो इसे पार्टी में क्यों लेकर गए। वो समझती है कि इसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट की खातिर क्रिश्चियन के साथ इसे इंटीमेट होने के लिए कहा। वो अपने फादर से कहती है कि वो कल डेनमार्क वापस जा रही है।
वो जाने लगती है क्योंकि इसके फादर ने इसका भरोसा तोड़ दिया था। इसके फादर कहते कि वो उसके फैमिली है। ली उदास महसूस करती है और रोते ही हुए हुए टैक्सी में बैठ जाती है और वो चली जाती है और इसके फादर पीछे खड़े रह जाते हैं और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।